गुरु की ऊर्जा सूर्य सी, अंबर सा विस्तार। गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं कोई आकार। गुरु का सानिध्य जग में है एक उपहार। प्रस्तर को क्षण क्षण गढ़े, एक मूरत हो तैयार, एक मूरत हो तैयार। इस प्यारी सी संडे की मॉर्निंग में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साधारण से मनुष्य रूपी पौधे को सदाचार संस्कार जैसे गुणों से सींचकर एक विशालकाय वृक्ष बनाने वाले महान शिक्षकों को मैं शिक्षक दिवस के मौके पर तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। उनके प्रयासों की सराहना करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ उनका। और आज के इस पेंडेमिक के दौर में जो शिक्षकों का एक बदला बदला सा स्वरूप हमारे सामने आया है, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने जिस तरह से टेक्नोलॉजी को अपनाया है, उनके इन प्रयासों के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और उनको हम सल्यूट करते हैं। दे आर द रियल हीरोज़ ऑफ टुडे पेंडेमिक टाइम। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सभी गुरुजनों को, शिक्षकों को, उनके किए गए प्रयासों को मैं नमन करना चाहूँगी। तो बात बहुत पुरानी है। भारत के दक्षिण प्रांत में एक छोटा सा राज्य था। वहाँ का जो राजा था बहुत ही बुद्धिमान था, न्यायप्रिय था, पूरी प्रजा खुशहाल थी। वो जो राजा था उसे ज्ञान अर्जित करने का बहुत शौक़ था। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि मुझे और ज्ञान अर्जित करना चाहिए। उसे ज़िद हो गई कि मुझे और विद्या सीखनी है और ज्ञान अर्जित करना है। उसने अपने मंत्रियों से बुलाकर कहा कि मेरे लिए गुरु की व्यवस्था की जाए। तो उस राज्य के जो सबसे महान गुरु थे, सबसे ऊंचे प्रतिष्ठित गुरु थे, उनको बुलाया गया। गुरु ने राजा को जो है शिक्षा देना आरंभ कर दिया। राजा की जो कक्षा थी वो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक और शाम को ऐसे ही 5 बजे से कुछ 7 बजे तक, 2-3 घंटा सुबह और 2-3 घंटे शाम को गुरुजी राजा को रोज़ पढ़ाने लगे। पढ़ाते पढ़ाते करीबन 2 से 3 महीने हो गए, पर राजा को कहीं ना कहीं मन में एहसास हो रहा था कि मैं गुरु से शिक्षा नहीं ले पा रहा हूँ। गुरुजी मुझे रोज़ पढ़ाने आते हैं पर मैं उनसे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। वो इस बात से बहुत परेशान रहने लगा। अब उसने सोचा मैं गुरुजी को भी कैसे बताऊँ। तो ये बात उसने अपनी जो है पत्नी से डिस्कस करना चाहा। उसकी पत्नी ने उसे राय दी, राजा को राय दी कि ये बात आप स्वयं गुरुजी से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि आप ये ज्ञान अर्जित क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनकी विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो वो दे रहे हैं। तो राजा ने हिम्मत करके गुरुजी के पास जाकर कहा, गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, आप पूरी लगन से मेहनत से मुझे पढ़ा रहे हैं पर मैं ये विद्या ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। आपका दिया हुआ ज्ञान मुझ तक नहीं पहुँच पा रहा है, क्या कारण है, प्लीज़ मुझे बताइए। तो गुरु ने राजा से कहा, राजन मैं थोड़ा सा घबरा रहा था और डर रहा था आपको ये बात बताते हुए। मैं जानता था कि मेरे दिया हुआ ज्ञान जो है आप तक नहीं पहुंच पा रहा होगा, ठीक तरह से आप उस विद्या को नहीं ग्रहण कर पा रहे होंगे, मैं ये बात जानता था। पर आप राजा हैं और मैं एक छोटा सा गुरु हूँ, साधु हूँ, मैं ये बात आपको कहने का साहस नहीं कर पाया। राजा आप देखिए कि आप सिंहासन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और मैं नीचे बैठकर आपको विद्या दे रहा हूँ। और जो गुरु का स्थान होता है, शास्त्रों में गुरु का स्थान सर्वोपरि माना गया है। तो मेरा जो स्थान है वो आपसे ऊपर होगा। आपका स्थान, अगर आपका आसन मुझसे नीचे होगा तभी आप विद्या को ग्रहण कर पाएंगे। ये छोटी सी बात, इस छोटी सी बात ने राजा की ज़िंदगी बदल दी और उसे समझ में आया कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें गुरु से छोटे आसन पर बैठना होगा, गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानना होगा। उनकी दी गई हर शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हमें अपने आप को उनके अनुसार ढालना होगा। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि गुरु का जो स्थान होता है वो सर्वोपरि होता है। हमारे जीवन के प्रथम गुरु हमारे माता और पिता, हमारे शिक्षक और हमारी ज़िंदगी में हमारे संपर्क में आए जितने भी लोगों से हमने कुछ सीखा है या सीखना चाहते हैं, उन सभी को हमें अपनी ज़िंदगी में, हमें अपने दिलों में एक उत्कृष्ट स्थान देना होगा, एक ऊंचा स्थान देना होगा, ऊंचा पद देना होगा। तभी हम उनके द्वारा दी जाने वाली विद्या ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे और अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे। अंत में कहना चाहूँगी कि गुरु का महत्व कभी ना होगा कम, भले ही कर लें कितनी भी उन्नति हम। वैसे तो उपलब्ध है इंटरनेट पर हर प्रकार का ज्ञान, पर अच्छे और बुरे की उसे नहीं है पहचान। तो दोस्तों, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ
अपनों के साथ भरिए अपने हौसलों में उड़ान और छू लो ये आसमान। और अगर आपको मेरी ये स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।